दिल्ली एयरपोर्ट पे रौनक थी। फ्लाइट 307 मुंबई जाने वाली टेक ऑफ के लिए तैयार थी। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पे बैठ गए। सबके चेहरों पे एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। उनके बीच एक फेमस प्रोफेसर डॉक्टर मेहरा अपने रिसर्च पेपर्स में खोए हुए थे। एक नया शादीशुदा कपल हनीमून पे एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। एक बुजुर्ग औरत मिसेस देशमुख अपने प्रेयर बीड्स पकड़े हुए थी। उनके चेहरे पे चिंता साफ दिख रही थी। प्लेन शाम के आसमान में उड़ चला। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कैप्टन की आवाज शांत और भरोसेमंद स्पीकर से आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने अनाउंस किया, वेलकम अबोर्ड फ्लाइट 307। हमारा मुंबई पहुंचने का टाइम है। वो रुके। एक अजीब सी स्टैटिक ने उनके सेंटेंस को बीच में ही रोक दिया। अनसर्टेन, उन्होंने अपनी बात खत्म की। उनकी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही थी। पैसेंजर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम समझकर। मिनट्स 1 घंटे में बदल गए और वो घंटा बड़ा ही अनसेटलिंग था। केबिन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एकदम ठंड हड्डियों तक पहुंचने लगी। ऐसी चलने के बावजूद पैसेंजर्स के बीच फुसफुसाते हुए लोग डर के बारे में बातें कर रहे थे। डॉक्टर मेहरा, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उन्हें एक अजीब सा डर लग रहा था। हनीमून कपल, उनका एक्साइटमेंट अब चिंता में बदल गया था। एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए थे। मिसेस देशमुख की प्रार्थना की आवाज तेज हो गई। अचानक एक तेज चीख ने उस शांति को तोड़ दिया। सबकी नजरें सीट 13A पर गईं। एक बिजनेसमैन, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, चिल्लाया, कुछ मेरी टांगें पकड़ रहा है, ये मुझे खींच रहा है। हवा में डर फैल गया। एक एयर होस्टेस उसकी मदद के लिए दौड़ी। उसकी बनावटी मुस्कुराहट उसके डर को छुपा नहीं पा रही थी। उसने सीट के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। सर, वहां कुछ नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बिजनेसमैन डरा हुआ और पसीने से तर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कैप्टन की आवाज अब टेंशन से भरी हुई स्पीकर से आई। अटेंशन पैसेंजर्स, हम थोड़े से टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं। प्लीज शांत रहें और अपनी सीट्स पर बैठे रहें। उसकी बातों से लोगों का डर कम नहीं हुआ। हवा में डर और घना हो गया। प्लेन की हर आवाज डर को बढ़ा रही थी। फिर जो नहीं सोचा था वो हुआ। मिसेस देशमुख, उनकी आवाज उस क्योस में अजीब तरह से शांत थी, बोली, ये प्लेन, हम सब जा चुके हैं, हम जिंदा नहीं हैं। उनकी बातें हवा में लटकी रहीं, एक डरावनी भविष्यवाणी की तरह। पैसेंजर्स, उनके चेहरे बिल्कुल सफेद, एक दूसरे को डर से देखने लगे। अगले कुछ मिनट क्योस और डर से भरपूर थे। प्लेन जोर से हिलने लगा, एक अंतहीन गड्ढे में गिरता हुआ। चीखें केबिन में गूंज रही थी, हवा के शोर में दबती हुई। और फिर सन्नाटा। फ्लाइट 307 रडार से गायब हो गई। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, बस एक खौफनाक रहस्य। पैसेंजर्स के परिवार वाले उस अनिश्चितता से जूझते रह गए, उन सवालों से परेशान जो कभी जवाब नहीं मिले। साल गुजर गए पर फ्लाइट 307 की कहानी रह गई। उस भूतिया फ्लाइट की फुसफुसाहट एविएशन हिस्ट्री में गूंजती रही। कुछ लोगों ने इसे एक दर्दनाक हादसा माना, जबकि कुछ का मानना था कि ये कुछ और ही था, कुछ भयानक। सच्चाई जो भी हो, फ्लाइट 307 का रहस्य बना रहा, उन अनदेखी ताकतों की एक खौफनाक याद दिलाता हुआ जो हमारी दुनिया को चलाती है।